चलिए अब शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। हमारे साथ प्रकाश काबा और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। ब्यूरो में रहेंगे आपके साथ निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। साथ ही मार्केट ट्रेंड और कमाई की थीम पर बात करेंगे 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन से। टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल होंगे। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि आज इन्फो एज में तेज़ी क्यों है। इन सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की मार्केट पर। और निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे है 24,484 पर। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट नीचे है अब 57,200 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आज कम है। एडवांस डिक्लाइन 1:1 का है। गिरावट वहाँ भी है लेकिन कम है कल के मुकाबले। स्मॉल कैप तो इनफैक्ट ग्रीन में है और एडवांस डिक्लाइन 1:1 का है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स आज का हीरो कैश F&O स्पेस में इन्फो एज अब करीब 5% ऊपर। इसके अलावा ऑयल इंडिया में भी 5% की रैली। PB फिनटेक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, वोडाफोन आइडिया, LIC ऑफ इंडिया, नाल्को, HCL टेक, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लूजर्स में हिटाची कल के बड़े मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। भारत फोर्ज 2.5% नीचे है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, SRF, BSE, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इसके अलावा कैश में कुछ स्टॉक्स हैं जहां आज शानदार मूव्स हैं, जिनमें स्टैंड आउट कर रहे हैं दो स्टॉक्स। कोलटेप पाटिल अब 16% ऊपर, आई थिंक स्टैंड आउट अर्निंग्स थी। और न्यू 52 वीक हाई पर स्टॉक कोलटेप पाटिल का। और ग्लैंड फार्मा अभी भी 10% ऊपर। इंट्राडे में तो करीब 13% ऊपर गया था। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आते हैं एक बार ट्रेड्स पर। हमारे साथ पैनल मौजूद है और पैनल में आज हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रकाश सर, राजेश पालवे जी हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके नीलेश जैन और विकास सालुंके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? ये दोनों भी बाय साइड में है, क्योंकि स्टॉक पे से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल सकता है कुछ स्टॉक में। पहला तो एस्कॉट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 3060 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने एक अच्छा साइडवाइज मोमेंटम देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों में, बट यहाँ पे सस्टेन करते हुए देखने मिला है टुवर्ड्स 50 या 200 DMA की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। 3270 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 3060 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर, जहां पे हमने देखा है कि एक अच्छा अपमूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने मिली थी जो 498 के आसपास ही एक्सपेक्टेड थी एक्सटेंशन के हिसाब से। तो उसी एग्जैक्ट कल उसी को लो बना के वहां से रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो कॉनकॉर को यहाँ पे बाय करना है 530 के टारगेट के लिए। नीचे में 492 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 492 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 530 के टारगेट। कॉनकॉर 504.85 पे आपका बाय कॉल। अब एक काम करते हैं, नीलेश जी के ट्रेड्स पिक करते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। की खरीदारी पर फोकस है और जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो है मेटल स्पेस और उसके साथ साथ IT स्पेस। तो सबसे पहले विद इन मेटल स्पेस नैल्को, इसका सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बना था, उसके बाद लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और ये जो अपटिक है यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऊपरी सर पर 400 से लेके 410 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 381 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट 410 का होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है IT स्पेस में से HCL टेक्नोलॉजी। एक काफी अच्छा फ्लैग एंड फोर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर हुआ नजर आ रहा है। सेटअप काफी स्ट्रांग है और वैसे ही IT स्पेस में हम पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहाँ पर ऊपरी सर पर इमीडिएट टारगेट 1410 का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1410 के टारगेट के लिए। एंड स्टॉप लॉस आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 1360 के आसपास रखना होगा। ओके काबा सर, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? मेरा रहेगा एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग रहेगा नोवामा। डिस्क्लेमर, ये मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। ट्रेड करें 1688 पर, स्टॉप लगाएंगे 1650 का, 38 रुपीज़ का। टारगेट रहेंगे 1750 to 1800 जोन्स पॉसिबल है नोवामा। स्टॉक जो मुझे वीक नजर आता है वो है ITC। यहाँ पर स्ट्रक्चरली वीकनेस है। ट्रेड करें 281 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 282। करीब ₹1 का स्टॉप है, ज़्यादा नहीं है। डाउन साइड पॉसिबल 278 279, ये एक जोन है, वहाँ तक जा सकता है। ITC वीक। ITC वीक है। चलिए पालवे जी, आपकी दो ट्रेड्स? अनुज जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है जुबिलियंट फूड। ये स्टॉक में भी हम देखें तो एक साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा और मंथली चार्ट पे भी रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में अब ये मोमेंटम टुवर्ड्स 505 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो
जुबिलेंट फूड फ्यूचर बाय करने की सलाह 505 के टारगेट के लिए। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 482 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है बजाज फिनसर्व। अगर स्टॉक में देखें तो एक ब्रीफ प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस स्टॉक में लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ है स्टॉक के मिड टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे। बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में आ सकते हैं करीब 2060 2070 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2010 के आसपास। ओके, बजाज फिनसर्व ये आपका स्टॉक है। इस बीच एक बार लेके आइए एशियन पेंट्स। ये लाजमी है कि क्रूड जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये स्टॉक का थोड़ा सा दिक्कत में ही होगा। यस, करीब करीब 2735 पे डेलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी कंट्रोल्ड है फॉल। कल की अगर आप देखिए पूरी कैंडल के बीच में अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ इन्फ्लुएंस के बाद बहुत हुई भारत फॉर्चर कोलैप। एक स्टॉक और अगर आप देखें केमिकल बास्केट से अपनी अर्निंग्स के बाद कॉन्फिडेंस खो चुका है, अपनी कॉन कॉल के बाद कॉन्फिडेंस पूरा खो चुका है। विकास, एसआरएफ को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इसमें एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन 2578, अब आप 6 मई से लेकर अब तक के पूरे बेस को वायलेट कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये स्टॉक? एंड किसी के पास शॉर्ट है तो वो कहाँ तक कैपिटलाइज करे अपने शॉर्ट पे? जी हाँ, जिस हिसाब से इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने मिल रहा था कुछ दिनों में 2600 का, उसके नीचे फिलहाल तो ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 2520 और उसके बाद नीचे में 2470 तक का एक डाउनफॉल आ सकता है। ऊपर में 2630 अभी यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल सकता है। गाबा सर, LIC पे एक बार रिविजिट करें जरा। डिहाई पर आ गया अब स्टॉक का, क्या भी होगा? मेरे ख्याल से मेरा टारगेट आ गया LIC, लेकिन मुझे स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना स्ट्रेच था डाउन साइड, तो एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी। आज वो मौका मिल गया। अनस्ट्रेचिंग तो हो रही है लेकिन एक ब्रेकआउट भी मिला है। अब ट्रेड करा है 408, किसी को लेना है ले सकते हैं। 400 का स्टॉक है, 8 रुपए का। 405 का लगा दें, 405 लगाइए, लेकिन टारगेट होना चाहिए 420 का LIC का। स्ट्रक्चरली यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए अगर मिलना है तो। गुड स्टॉक टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड LIC। बिल्कुल, आज LIC में अच्छा ब्रेकआउट है और 3-4 दिन पेशेंस टेस्ट की इसने। आपको याद होगा जब OFS आया था तब हमने एक बात की थी। उसके बाद अगले 2-3 दिन ये स्टॉक 380, 85, 390 इसमें घूमता रहा। बैन में था, दिक्कत ये थी। नंबर्स बहुत शानदार आए थे LIC के, उस पर भी रिएक्ट नहीं कर पाया, बैन में था। आज बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आते ही आज क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है। अनु, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी बैंक चलने को तैयार नहीं, निफ्टी IT सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी एक रेंज में रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा और अब आपका क्या व्यू है इस समय ओवरऑल बड़े इंडेक्सेस को लेकर? बड़े इंडेक्सेस में तो हमें कहीं भी कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है। बैंकिंग में आपने अच्छे रिजल्ट्स देखे SBI के, ICICI के, बट उसके बावजूद कोई मूवमेंट आया नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ खराब नंबर्स थे जिस तरीके से हमने देखे, वहां पे उनको 52 वीक लो के आसपास बड़े बैंक्स को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो while we are punishing bad results, we are not really honoring good results. वो एक ट्रेंड फॉर्म हो गया है। निफ्टी का ब्रेकआउट भी मतलब जिस तरीके से मुझे उम्मीद थी कि ये अगर 24,300 350 क्रॉस करेगा तो थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होगा, वो भी नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से आज क्लोज कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर ये 24,400 तोड़ेगा तो मे बी यू मे बी एबल टू सी सम वीकनेस अगेन। कॉन्ट्रास्ट में आपके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वीकली चार्ट्स भी और डेली चार्ट्स भी सेक्टोरली भी काफी ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो इनफैक्ट स्मॉल कैप का तो वीकली चार्ट्स इज टर्निंग क्वाइट पॉजिटिव। तो मुझे वहां पे अब एक इंडेक्स को छोड़ के एक इंडिविजुअल बॉटम अप पिकिंग में शायद फिर से लग रहा है। और सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसल जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चला है, एक वहां पे भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, जो बिल्डअप तो हो चुका है। काफी स्टॉक्स 20-25% भी चल चुके हैं, बट लग रहा है कि अभी भी जिस तरीके से आपका एक पूरा CV साइकिल हाफ वे थ्रू है, तो शायद आप हाफ वे थ्रू उनके प्राइस मूवमेंट्स पे भी हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है।
ओके, चलिए तो ये ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट पे बात होगी। अनुज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, बात करते हैं एक ऐसी वो थीम जिसने इस हफ्ते तेजी पकड़ी और मेरे ख्याल से जनवरी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल था, दैट वाज मेटल्स इंडस्ट्रियल भी है और प्रीशियस मेटल्स तो देखिए गोल्ड 1,50,55 हो गया ऑलमोस्ट। आप मेटल्स को इस वक्त कैसे ट्रीट कर रहे हैं जब अब शुक्रवार को आंकड़े आए, आई मीन यूएस पेरोल के, अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं, मेरे ख्याल से कल आएंगे वो नंबर्स। मेटल्स को आप इस वक्त कैसे रीड कर रही हैं और कैसे प्लेस्ड हैं आप लोग? तो जहां तक कि निफ्टी मेटल्स का हिसाब है, इंडेक्स 13,200 पे था, वहां पे 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। हमारे ख्याल से द साइंस आर देयर ऑफ अ रिज्यूमिंग अप ट्रेंड, बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये आजकल में होगा। हमारा जो टाइम सीरीज एनालिसिस है, जो हमारे टीम मेंबर्स करते हैं, उसके अनुसार वो जो ब्रेकआउट होगा वो मोर लाइक सितंबर, मिड सितंबर एंड होगा, बट द थीम इज टर्निंग पॉजिटिव। मेरे ख्याल से इट विल टेक अबाउट अ मंथ टू टेक ऑफ। उसमें हमने फर्स्ट मूव्स देखे हैं। हम देख रहे हैं कि जिंदल स्टील का चार्ट बहुत स्ट्रांग है, या ग्राफाइट और एचईजी जो काफी टाइम से ऊपर जाके नीचे आ गए थे, उसमें भी कुछ बाइंग है। तो आई वुड बी पॉजिटिव, बट आई द साइंस ऑफ रिज्यूमिंग अप ट्रेंड सीम टू बी स्टार्टिंग। जो लॉन्ग टर्म पोजिशंस बनाना चाहते हैं विद स्लाइट पीरियड की, अगर 4-6 हफ्ते इसमें ऊपर नीचे होगा, खास करके बिकॉज इंटरनेशनली इतना वॉलेटिलिटी है, तो उस हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। जहाँ की गोल्ड और सिल्वर की बात है, अगर आप गोल्ड को देखेंगे जिस तरीके से इसने ब्रेक करके आज तो ऑलमोस्ट 4500 के आसपास है, मेरे ख्याल से इसका जो डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक बार फिर 4200 दिखाएगा, वो दिखा नहीं रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट जो गोल्ड का बनता है वो 4690 का बनता है। 4690 पे अगर आ गया तो मेरे ख्याल से मोमेंटम, जो गोल्ड के ट्रेडर्स सब एग्जिट मार के साइड में बैठे हुए हैं, वो उस लेवल पे 45-50 से आपको मोमेंटम बढ़ना शुरू होगा। मैं गोल्ड को क्योंकि इंटरनेशनली फॉलो करती हूँ, तो रुपी का कन्वर्जन नहीं दे पाऊंगी। और जहां तक कि सिल्वर का भी हिसाब है, आप 64-65 तक कर रहे हो, मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने गोल्ड का 4690 दिया, वो $72 to $73 ऑन यूएस टर्म्स आपका सिल्वर पर आउंस आएगा। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी जो एक पिछले 3 से 4 महीने एक पूरा गमी का मौसम था, वो छटने की पूरी तैयारी है। सो व्हाइल आई ट्रैक गोल्ड सिल्वर मोर क्लोजली, I think that will follow through on copper, that will follow through on our metal stocks as well. ओके चलिए अच्छा, आईटी पर मैंने आपसे इनिशियली एक कर्सरी व्यू पूछा था, लेकिन ओवरऑल आईटी इंडेक्स ऐसा लग रहा है देखकर, क्या ये वाली रैली पिछली 2 रैली से अलग है? और विद इन आईटी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ, तो आप निफ्टी आईटी को देखेंगे तो डेली ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, बट जो वीकली ट्रेंड है वो इट्स स्टार्टेड टर्निंग पॉजिटिव। गिवन द फैक्ट कि फंडामेंटली कोई खास चेंज हुआ नहीं है, इट इज मोर जिस तरीके से चिप स्टॉक्स यूएस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मेरे पिक्स वही रहेंगे कि मिड कैप आईटी अच्छा लग रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में परसिस्टेंट है, कोफोर्ज आप देख सकते हो। ये दो स्पेशली परसिस्टेंट तो आपका 56 तक जाके अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें एक ब्रेकआउट आ सकता है जो आपको 5-6% और ऊपर दिला सकता है। तो I would still stick to the fundamentally stronger stocks there, but yeah, the trend is definitely better than what it was about a month back. ओके, चलिए अब आते हैं एक दो स्पेस और जो कोलैप्स हो रहे हैं। ये अनुज जी, वीकली एक्सपायरीज का जाना, उसके बाद कैश, और कैश में आकर थोड़ा सा आप देखें जो ऑप्शन राइटर्स का कन्विक्शन का बिगड़ना, कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स कम होंगे इससे। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। आई मीन जब तक कैश विंडो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, आपकी सोच और गेसिंग पावर, अगर अब जो गेस पावर थी वो बिल्कुल सटीक नहीं बढ़ जाती। देखते हैं वॉल्यूम्स कैसे वापस आते हैं। बट सारे स्टॉक्स में कोलैप्स था। लुक एट एक्सचेंजेस, BSE, MCX, लुक एट ब्रोकिंग स्टॉक्स, आप एंजल को देखिए, आप ग्रो को देखिए। इस थीम को कैसे रीड कर रही हैं मैं आप? दिस इज सिक्लिकल। ये एक जब भी हमारा मानसिक वही है कि where there is uncertainty you stay out, बट मेरे ख्याल से इन सब स्टॉक्स के लिए ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ जब तक ये चलता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एज एन इन्वेस्टमेंट। मे बी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली आई वुड से सारे इनमें से, खास करके BSE तो पिछले 1 महीने से मैं बोल रही हूँ कि इट्स अ गुड टाइम टू एंटर बैक इनटू द काउंटर।
वही लॉजिक है कि एनएसई का भी आईपीओ आ रहा है. आई थिंक दैट मेक्स सेंस. वी वुड बी बायर्स इन ऑल ऑफ दीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, चाहे वो ब्रोकरेजेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, या आपके एक्सचेंजेस और एक्सचेंज सपोर्ट हैं. आई थिंक दे आर ऑल वर्थ बाइंग फॉर अ 1 year प्रोसेस फ्रॉम हियर. वी आर पॉजिटिव. ओके, यू आर पॉजिटिव. स्टॉक स्पेसिफिक कोई आपकी रिकमेंडेशन इस समय जो आपको अच्छी लग रही है आपकी अपनी तरफ से? I was listening to Gabaji. I think LIC, I agree. LIC काफी बड़ा एक OFS के बाद एक 400-420 के लिए तो मूव दिया है, बट आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ऑल्सो आपको 20 से 25% का रिटर्न दे सकता है. आई थिंक गवर्नमेंट के भी हित में है कि अगर उनको 3-4 साल बाद फिर से OFS करना है, तो पिछली बार 440 से इस बार इस लो पे हुआ है, तो आई थिंक 440-450 तक आपको एक मूव फॉर अ इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल दे सकता है. तो LIC लुक्स गुड. बाकी एज आई सेड, मुझे आपके पूरा जो ऑटो एंसिल पैक है उसमें अच्छा लग रहा है. जो एक इंडिविजुअल स्टॉक जहां हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, और जो कैवियट ये है कि हम क्लाइंट्स को दिला चुके हैं, वो जिंदल सॉ है. मेरे ख्याल से पाइप्स में हमने वो मूव देखा है, हमने वेल्थ फंड में ऑलरेडी देख चुके हैं वो. मेरे ख्याल से जिंदल सॉ ने वो मूव देखा है, लेकिन ऑलरेडी चल चुका है, बट इसमें काफी स्कोप और है. तो वी वुड लुक एट जिंदल सॉ ऑल्सो. और एक चीज जो मैं जब आपसे बात कर रही थी, मैंने स्क्रीन पे देखा कि केन्स का रिजल्ट इतना ठीक ठाक नहीं था, सबने उसको डाउनग्रेड ही किया है. बट कल शायद एक उनका न्यूज आर्टिकल आया उनकी चिप के लिए, एंड इट इज क्रॉसिंग इट्स 5-day मूविंग एवरेज, इट्स 10-day मूविंग एवरेज. अगर वो शाम तक 3:30 तक वो होल्ड करता है, तो ये स्टॉक में कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये इतना ओवर सोल्ड रहा है, ये शायद आपका 4,100 तक जा सकता है. बट वो स्लाइटली रिस्कियर बेट है, टेक्निकल बेट है, एंड उसमें आज का क्लोज काफी इम्पोर्टेंट होगा. तो ये 2-3 स्टॉक्स आप देख. चलिए, अच्छा, शॉर्ट साइड पे क्या है अनुजी, या फिर मैं विचार पूछता हूँ का एक ऐसी थीम जो कि अमूमन Q2 Q3 में कमज़ोर रहती है. Q1 के नंबर्स के साथ केमिकल कंपनियां जो विजन देखी गई अगले 2 क्वार्टर्स के लिए, वो काफ़ी वीक देखी गई. लुक एट UPL कोलैप्स होता हुआ 565. जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ वो इस वक्त ऑलमोस्ट मार्च 25 से लेकर अब तक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी. आपके आने से कुछ देर पहले हम SRF की बात कर रहे थे. केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? क्या अगर आपके पास होल्डिंग है, कैसे ट्रीट करना चाहिए अपनी होल्डिंग्स को इस वक्त केमिकल्स में? देखिए, हम केमिकल से निकल चुके थे 6-8 महीने पहले. हमने शायद मूव्स मिस भी किए, बट उसमें स्ट्रेंथ है गुजरात फ्लोरो में, उसमें स्ट्रेंथ है कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में. हम केमिकल्स को एक सेक्टर मानते हैं, मैं मानती हूँ सब बहुत फर्क है. UPL PI में डेफिनेट वीकनेस है, एंड वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी. UPL में तो there were some other issues also of the management और some resignations. मेरे ख्याल से वहां से आपको 5 से 7% का नेगेटिव मिल सकता है. PI का भी जब तक कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रहा है, बट आई वुड से इसको एक सेक्टोरल व्यू लेने की बजाय बॉटम अप लेने की बजाय लेना चाहिए, बिकॉज हर फाइन केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल दूसरे से बहुत फर्क होता है. वहां पे चाइना का क्या इंटरैक्शन है, डिमांड का क्या है, बहुत फर्क होता है. तो मेरे ख्याल से उसमें आपको बाइज भी मिल जाएंगे, सेल्स भी मिल जाएंगे. आई वुड प्रिफर टू बी स्पेसिफिक, बट या एज यू शोड मी द UPL चार्ट, उसका बायस नेगेटिव ही रहेगा, टेक्निकली भी और फंडामेंटली. ओके, शुक्रिया अनु आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यूज़ शेयर करने के लिए हमारे साथ. आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे आज के एक हीरो ऑफ द डे की, इन्फो एज नौकरी, यानी कि इसका सिंबल है 5.5% ऊपर हो गया है अब, और कल से इसमें साइन आ रहे थे. कल सुबह भी हमने इसकी बात की थी. क्या है तेज़ी का ट्रिगर, नूपुर से समझते हैं. नूपुर बताएं. बिल्कुल, नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पे पॉजिटिव व्यू बनते हुए नजर आ रहा है. टारगेट प्राइस जो है अब ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया. बुलिश रिपोर्ट यहाँ पे आते हुए नजर आ रही है. उसके बाद ऑलमोस्ट 5.6% स्टॉक ऊपर आपको दिखेगा. सिटी के साथ शुरुआत करें तो बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस जो है 1400 रुपये से बढ़ा के 1510 रुपये कर दिया. गोल्डमैन सैक्स की भी बात करें तो बाई की रेटिंग है, 1410 रुपये का लक्ष्य नजर आएगा. बोफा न्यूट्रल की रेटिंग 1400 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर भी है. हालांकि 1300
₹1130 से बढ़ा के 1400 का लक्ष्य किया है बोफा ने। और मैक्वेरी की भी बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग है और ₹1000 का लक्ष्य यहाँ पर देते हुए नजर आए। सिटी का कहना है कि काफी कुछ नियर टर्म में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बिलिंग्स होगी वो काफी पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी और रेवेन्यू एक्सेलरेट यहाँ से होते हुए दिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए नजर आएंगे। नियर टर्म में जीसीसी और बेटर प्राइसिंग पावर, इम्प्रूव जो मोनेटाइजेशन है जॉब सीकर्स का, उसकी वजह से एक रेवेन्यू ग्रोथ का स्ट्रीम जो है उसको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। और नियर टर्म में प्रीमियमाइजेशन जो देखने को मिल रहा है व्हाइट कॉलर जॉब्स में, उसका भी इम्पैक्ट आरपूस पर आने वाले क्वार्टर में पॉजिटिव तौर पर नजर आते हुए नजर आएगा। बोफा की बात करें तो यहाँ पे टारगेट प्राइस हाइक किया गया है, ₹1330 से बढ़ा के ₹1400 का कर दिया है। न्यूट्रल की रेटिंग है। उनका कहना है कि Q1 अच्छा क्वार्टर रहा है, हायरिंग ट्रेंड्स जो है वो सस्टेन रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, अनुमान से बेहतर नतीजे ऑपरेशनल लेवल पर भी 5% का बीट आते हुए नजर आया था। बिजनेस मोमेंटम जो है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है और प्रीमियम सेगमेंट जो न्यू AI इनिशिएटिव्स है उसकी वजह से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो टारगेट यहाँ पर ₹1410 का उनका कहना है कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू, प्राइसिंग पावर और नए इनिशिएटिव्स जो कंपनी ने किए उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मिड टीन्स बिलिंग ग्रोथ जो है वो सपोर्ट यहाँ पर आते हुए दिखी और आने वाले क्वार्टर्स में ये बरकरार रहेगा। AI कॉस्ट सेविंग्स और मोनेटाइजेशन जो देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ पर प्ले आउट होती हुई आपको दिखेगी। मैक्वेरी का कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बिलिंग्स में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है और AI की जो स्लोइंग वेलोसिटी है वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर जॉब्स पर देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव व्यू ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस अब रेज कर दिए इन्फो एज के। ओके, हीरो ऑफ द डे इन्फो एज। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं सहज अग्रवाल जी के पास टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बातचीत करने के लिए। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सहज, एक ब्रेकडाउन का केस तो है एंड डेफिनेटली निफ्टी बैंक मेटल्स, ये बैंक कोलैप्स होते हुए एज PSU बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, आज बहुत सारी थीम्स कोलैप्स हो रही हैं। आपका टेक क्या है? क्या क्या शॉर्ट साइड पे अप्रोच कर रहे हैं और अभी भी कहाँ पर बाय ऑन डिप्स का मैंडेट है आपका? जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आज के दिन में स्पेसिफिकली ऑगस्ट सीरीज में पहली बार एक वीकली का नेगेटिव सेटअप हुआ और खास करके आज एक्सपायरी का दिन है। कल के लो के नीचे मार्केट आराम से आवरली बेसिस पर सस्टेन कर रहा है, तो आज का दिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा और सेलिंग प्रेशर रह सकता है इनफैक्ट। बट आई थिंक दैट ये जो व्यू है दैट वुड बी लिमिटेड ओनली फॉर टुडे, बिकॉज ऑगस्ट सीरीज में ओवरऑल हमें लग रहा है कि 24,150 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है फ्रॉम अ सीरीज वाइज पर्सपेक्टिव। तो एक ट्रिकी सिचुएशन है जहां पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव को से लेके आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, पावर ग्रिड, PFC, REC, इनमें थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। आप थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे केमिकल्स में सिलेक्ट में है, बट आई थिंक ब्रॉडली आई वुड नॉट टेक अ शॉर्ट कॉल येट, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी भी सिलेक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सिलेक्ट मिड कैप स्टॉक्स, सिलेक्ट IT में खास करके और मेटल्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो आई थिंक ओवरऑल एक थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है, वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। आज का दिन थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चरली मैं ऑगस्ट सीरीज में अभी भी पॉजिटिव रहूंगा 24,150 के सपोर्ट के साथ। ओके सहज, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडियाज हैं आज आपके पास? जी, एक एम्फेसिस बहुत बेहतरीन लग रहा है मिड कैप IT स्पेस में से। इससे अपने कंसोलिडेशन का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। करंट प्राइस पे इसको आप कंसिडर कर सकते हैं बाय करने के लिए। 2410 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ में 2625 तक का टारगेट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है। मिड कैप ओवरऑल IT इंडेक्स ने भी बाउंस बैक दिया है और खास करके मिड कैप स्पेस में ज्यादा एक्शन है, इसके लिए एम्फेसिस इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है GMDC। अगेन इसने भी एक अपना फॉलिंग चैनल लाइन का, प्योर टेक्निकल कॉल है ये, फॉलिंग चैनल लाइन का एक ब्रेकआउट दिया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से टेक्निकली रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। करंट प्राइस पे आपको बाय करना है, 580 का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ में 625 तक जाने की क्षमता रखता है। मेटल्स में आप क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त सहज? जी, मेटल्स में आई थिंक ओवरऑल इसमें भी जो मिड कैप जैसे बताया GMDC है, NMDC है, दूसरा एक मॉइल करके है। इट इज अ बिट ऑफ अ डिराइव्ड प्ले कहूंगा, डायरेक्ट मेटल प्ले नहीं है, बट इसमें भी मंथली बेसिस पर काफी स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करके एक बॉटम बनाया है 240-250 के आसपास का।
दो बार इसने वो लेवल को ब्रेक किया बट वहां पे सस्टेन नहीं करके मंथली बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग दे। वैल्यू प्ले यदि मुझे देखना हो तो मैं मॉइल को देखूंगा। बाकी आई थिंक बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो फ्रंटलाइन स्पेस में है, जैसे आपका जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, ये सब मोमेंटम पर्सपेक्टिव के हिसाब से जरूर पॉजिटिव साइड के साथ प्ले कर सकते हैं। सो सिलेक्ट मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे फिलहाल के लिए नजर आ रही है। ओके, मिड कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हैं। सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट डीलों पर आ गया, मीनवाइल एक बजे लेकर आइए निफ्टी और 24,470 पर हैं हम, और बैंक निफ्टी आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अनएक्सपेक्टेड लाइन आज सुबह बात करते हैं कि बैंक निफ्टी पर आज काफ़ी प्रेशर हो सकता है। PSU बैंक्स एक बड़ा प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। LIC ये अच्छा कर रहा है, डे हाई पर है अभी भी, और पॉलिसी बाजार PB फिनटेक यहाँ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है आज। आई थिंक ये इस समय आपको डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.3% ऊपर। चलिए इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।